सॉफ्ट पेस्टल्स या ड्राई पेस्टल्स हम सभी ने यूज़ करे हैं। पर क्या आपको पता है कि सॉफ्ट पेस्टल्स आए कहाँ से हैं? वेयर डिड सॉफ्ट पेस्टल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम? सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका लेयर्ड आर्ट में। मैं हूँ आर्टिस्ट रोशनी अग्रवाल। आज के हम वीडियो में बात करेंगे सॉफ्ट पेस्टल्स कहाँ से आए हैं। वेयर डिड सॉफ्ट पेस्टल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम? जस्ट लाइक एनी मीडियम, सॉफ्ट पेस्टल की भी कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग थी, एंड वो स्टार्टिंग थी 15th सेंचुरी रेनेसेंस इटली से, जहाँ आर्टिस्ट जैसे कि लियोनार्डो दा विंची वो लोग सॉफ्ट पेस्टल्स को यूज़ करते थे बेसिक स्केचिंग के लिए। मतलब फिनिश ड्राइंग से पहले जो एक बेसिक स्केचिंग होता है उसके लिए यूज़ करते थे। उस समय जैसे कि सॉफ्ट पेस्टल्स का आज शेप है वैसा नहीं था। उस समय एक चॉक के फॉर्म में यूज़ हुआ करती थी सॉफ्ट पेस्टल। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स होने लगे सॉफ्ट पेस्टल में, एंड 18th सेंचुरी से ही हमारे पेस्टल्स डेवलप हुए। अब कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि सॉफ्ट पेस्टल्स रोकोको पीरियड में ज़्यादा फेमस हुए, बिकॉज रोकोको पीरियड जाना ही अपने पेस्टल टाइप्स कलर्ड यूज़ के लिए जाता है। बट कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ही सॉफ्ट पेस्टल को एक एज अ सेपरेट मीडियम, अपने आप में कंप्लीट मीडियम की तरह इस्टेब्लिश किया, एज अ फाइन आर्ट मीडियम की तरह उसको एक रिकग्निशन मिला। अगर हम ये बोले कि सॉफ्ट पेस्टल का सबसे इनिशियल एक्सपेरिमेंटेड वर्जन कहाँ से आया, तो ये बोला जाता है कि 1495 में, मतलब अराउंड 15th सेंचुरी की एंडिंग में, लियोनार्डो दा विंची जो हैं उन्होंने एक अलग अलग पिगमेंट का यूज़ करके एक अलग मीडियम बनाया और उससे ही अपने स्केचेस शुरू करे, जिससे कहा जाता है कि अर्ली वर्जन ऑफ सॉफ्ट पेस्टल डेवलप हुआ। 18th सेंचुरी को सॉफ्ट पेस्टल्स का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। द गोल्डन एज ऑफ सॉफ्ट पेस्टल्स इज 18th सेंचुरी, बिकॉज वहाँ से ही सॉफ्ट पेस्टल को एज अ होल कंप्लीट मीडियम रिकग्निशन मिला। वहाँ से ही आर्टिस्ट ने ऑयल पेंटिंग के अल्टरनेटिव में सॉफ्ट पेस्टल्स को यूज़ करा, बिकॉज सॉफ्ट पेस्टल्स का जो टेक्सचर, जो एप्लीकेशन, क्विक एप्लीकेशन एंड जो एक फील वो देता है, उसकी वजह से आर्टिस्ट ने उसको कंप्लीट पोर्ट्रेट वगैरह के लिए यूज़ करना शुरू करा। इसमें काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है जैसे कि फ्रेंच आर्टिस्ट डेलातोर, इटालियन आर्टिस्ट रोजल्बा कैरिरिया, वो भी फेमस है अपने सॉफ्ट पेस्टल्स वर्क के लिए। अदर आर्टिस्ट जैसे कि बेनेडिटो लुटी, वो भी काफ़ी फेमस है अपने सॉफ्ट पेस्टल्स वर्क के लिए। अगर हम बात करें फर्स्ट इंटरनेशनली रेनाउंड पेस्टल आर्टिस्ट की, तो वो थी रोजल्बा कैरिरिया, जो वेनिस इटली की थी। रोजल्बा ही वो आर्टिस्ट थी जिनकी वजह से सॉफ्ट पेस्टल को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला। रोजल्बा ने काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट सॉफ्ट पेस्टल्स में करे थे एंड फिनिश्ड वर्क सॉफ्ट पेस्टल्स में करने शुरू करे। एंड रोजल्बा ही है जिनको आप थैंक्स कह सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट पेस्टल पसंद है। एंड फाइनली सॉफ्ट पेस्टल को प्रोफेशनल स्टेटस मिला 1701 में, मतलब अर्ली 18th सेंचुरी में, जब आर्टिस्ट विवियन को फ्रेंच रॉयल एकेडमी में पेंटर इन पेस्टल्स के टाइटल के साथ एंट्री मिली, यानी एडमिशन मिला। तो उसी के साथ हमारे सॉफ्ट पेस्टल्स को प्रोफेशनल स्टेटस भी मिल गया। तो एट द एंड सॉफ्ट पेस्टल्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट मीडियम है। आपका कौन सा फेवरेट मीडियम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आर्ट थ्योरी पढ़ते रहिए एंड खूब इंजॉय कीजिए। बाय बाय।